Welcome guys. Welcome students. Welcome to study more. Study more UG NEET UG section. I'm Dr. Anil. We'll be continuing with our lecture. हम अपना चैप्टर 17 का कंटिन्यू कर रहे हैं, राइट। हम यहाँ पर ज़्यादा फोकस कंसेप्ट क्लियरिटी पे, थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ कंसेप्ट क्लियरिटी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ताकि अगर आपका कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी गाइस। ओके, सो अगर आपको रट्टा मारना है या कंसेप्ट क्लियर करके लेना है, ये याद रखो, रट्टा मार के कुछ याद नहीं रहने वाला। सो हाँ, रेगुलर कंटिन्यू आपको पढ़ना होगा। आज पढ़ेंगे तो उसको रिवाइज कंटिन्यू करते रहना पड़ेगा। रट्टा इज़ समथिंग विच यू डिडेंट अंडरस्टूड एंड यू just mugging up. Okay, so focus on conceptual clarity. Mhm. So focus on concept. Okay, everything is concept based, so we will focus on that. Yes, जहाँ पर याद करने की ज़रूरत है, जहाँ पर कंसेप्ट की ज़रूरत नहीं है, वो तो करेंगे ही, बट हम ये भी समझ लेंगे कि कैसे को क्या क्या हो रहा है, राइट। सो अब हम लास्ट टाइम हमने क्या देखा था? लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरीके से मीन्स ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की एनाटॉमी देखी थी, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन्स आते हैं वो देखे थे, और हाउ दे आर प्लेस मीन्स लाइक प्लूरा प्लूरा के बारे में देखा था हमने। उसके बारे में लंग्स कैसे होते हुए देखा था। उसके बाद उसकी ट्री कैसी होती है, राइट। ब्रोंकियल ट्री के बारे में देखा था। ब्रोंकियल ट्री के बारे में थोड़ा सा देखा था, लिटिल मिस नेमिंग ली थी, डिटेल नहीं दिखाया था, डिटेल पिक्चर नहीं दिखाया था मैंने। आज मैं आपको शायद अगर टाइम परमिट करे तो पिक्चर भी दिखा दूंगा। ओके गाइस, सो जैसे जैसे हम धीरे धीरे जाएंगे, एक बार हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम लास्ट में एक कंसाइज शॉर्ट वीडियो भी बनाएंगे रिवीजन के लिए, ताकि हम एक ही वीडियो में सारा कुछ रिवाइज कर लें। सो फर्स्ट हमको समझ लेना है, सो थोड़ा टाइम तो उसके लिए जाएगा गाइस। ओके गाइस, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम। सो या सो ये एक डायग्राम है गाइस। सो ये एक डायग्राम है जो मैंने आपके लिए निकाली है। सो इसके अंदर बस ये दिखाने के लिए कि कैसे एयर फ्लो होता है, कैसे जो हम ब्रीद इन करते हैं वो किस तरीके से ट्रकिया तक पहुंचता है, राइट। सो दिस इज़ नेजल कैविटी, राइट। दिस इज़ नॉस्ट्रिल। सो इस तरीके से आएगा। दीज आर दी टर्बिनेट्स। हमारे नोज़ में कुछ टर्बिनेट्स होते हैं, ये है, राइट। और मिएटस, मिएटस बोल सकते हैं हम उसको। ओके, सो इसके थ्रू ये फिल्टर होके जाता है। दिस हेल्प्स टू फिल्टर द एयर। ओके, सो उसके बाद ये जाएगा नेजोफेरिंग्स में, राइट। दिस इज गोइंग टू नेजोफेरिंग्स, then it will go to the oropharynx. This is oropharynx. Okay guys, so it goes to osopharynx, then it goes to the laryngopharynx. This is larynx, so laryngopharynx. Okay, this is epiglottis. See, this is epiglottis. Okay, and this is hyoid bone. Okay, so hyoid bone is not attached with any other bone, it is attached with muscle, it is only for muscle attachment. So ये डिफरेंट पार्ट है, वो हम देखेंगे बाद में जब हम मस्कुलर स्केलेटल या स्केलेटल सिस्टम देखेंगे उस समय, राइट। सो ये टंग है, राइट। सो आप देख लेगा, ये पिक्चर आपको समझ में आ रहा होगा। दिस इज़ माउथ, ओके। सो ये टंग है, राइट। दिस इज टंग। टंग के जस्ट बेस में, एकदम बेस में जब जाओगे तब आपको ये मिलेगा एपिग्लॉटिस। ओके, सो जब ओके, सो ये है तुम्हारा थायराइड कार्टिलेज, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। इसके बाद आपको ट्रकिया दिखेगा, और दिस इज ईसोफेगस। व्हाट इज दिस? दिस इज ईसोफेगस। ओके गाइस, सो क्लियर अप टू दिस? इसमें कुछ डाउट है
ये सॉफ्ट पैलेट होता है, जो ओरोफेरिंक्स में लास्ट में एकदम यूविला होता है ना, सो वहाँ तक एकदम जो लास्ट में एकदम होता है मुंह में ऊपर की साइड पे, ये सॉफ्ट पैलेट। और ये जो फ्रंट में होता है, उसके फ्रंट में टिथ तक, उसको बोलते हैं हार्ड पैलेट। दिस इज हार्ड पैलेट, हार्ड पैलेट, यहाँ पर नाम नहीं दिया है। ओके, दिस इज हार्ड पैलेट। ओके, यहाँ तक ये बस अपने इंफॉर्मेशन के लिए है ताकि हमको समझें। गाइस, सो गोइंग फर्दर, अब ये लैरिंग्स का डायग्राम है। सो दिस इज लैरिंग्स। ओके, सो दिस इज एपिग्लॉटिस जो ग्लॉटिक ओपनिंग को कवर करेगा। दिस इज हायोइड बोन। सो किस तरीके से वो थायरॉयड कार्टिलेज को अटैच है ये बताया है। ओके, ये जस्ट मैं तुमको पिक्चर दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ। दिस इज होल इज द लैरिंग्स। ओके, दिस इज क्रिकॉइड कार्टिलेज। सो किस तरीके से वो अटैच है वो भी बताया है। दीज आर दी लिगामेंट्स एंड मेम्ब्रेन जिसके थ्रू ये इसको थायराइड को अटैच है। और दिस इज हायोइड बोन, इस तरीके ये किस मेम्ब्रेन से अटैच है थायराइड को वो दिखाया गया। सो दिस इज थायराइड मेम्ब्रेन। ये सब ज़रूरत नहीं है आपको, इसलिए मैं सिर्फ नाम ले रहा हूँ। ओके ओके गाइज, सो जस्ट पिक्चर देख लेना। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। आगे मैं आपके लिए एक डायग्राम लाया हूँ, वो है इसके अंदर ये देखो, ये जो है ये ट्रकिया है। मैंने बताया था सी शेप कार्टिलेज होती है, सी शेप कार्टिलेज नियस रिंग होती है ट्रकिया में, कार्टिलेज के रिंग होते हैं। सी, कैन यू अप्रिशिएट दिस, दिस इज सी, ये यहाँ तक कार्टिलेज है ऐसा। ओके, सो देख सी शेप कार्टिलेज में। ओके, सो और ये इसके पीछे जो है ये है इसोफेगस। कोलैप्स देख रहा है, ये कोलैप्स। सो ये कार्टिलेज क्यों होता है ये बताओ आप मुझे। इसोफेगस, ये इसोफेगस सी आप एक देख पा रहे हो, ये ओपन है, दिस इज ओपन, दिस इज नॉट कोलैप्स। ये जो ट्यूब है पीछे वाली जो इसोफेगस की है वो कोलैप्स है, कोलैप्स है, राइट, बिकॉज दिस लैक कार्टिलेज, लैक्स कार्टिलेज। ओके, और इसके अंदर ये कार्टिलेज है, सो ये कोलैप्स नहीं होने देगा। ये क्या करेगा, इसको कोलैप्स नहीं होने देगा। सो कंटिन्यू ब्रीदिंग चलती रहेगी। अंडरस्टूड। सो ट्रकिया कोलैप्स नहीं होगा। ओके, इसोफोगस कोलैप्स स्टेट में होता है बिकॉज उसके अंदर कार्टिलेज नहीं रहेगी। ओके गाइज, सो दिस इज व्हाट। अब मैं बताता हूँ तुमको एक प्लूरा। प्लूरा किस तरीके से बना है, मतलब लंग्स है, लंग्स को किस तरीके से वो प्लूरा के अंदर आए, उसका एक डायग्राम बताता हूँ। बहुत अच्छा डायग्राम है। एक बलून लो, ठीक है, सी, एक बलून लो, सी दिस इज अ बलून। ओके, सपोज दिस इज बलून, दिस इज बलून। तो ये बलून को इसके अंदर वाटर डाल दिया आपने, क्या डाल दिया, वाटर फिल कर दिया, ठीक है, वाटर फिल हो गया। ये बलून है, दिस इज बलून, बलून पता है सबको, फुगा, ये फुगा है, इसके अंदर वाटर है, बहुत सारा वाटर, ओके, पूरा भरा हुआ है। अब इतना वाटर भरा है कि ताकि इसको हम प्रेस करें तो ये फटे ना, ठीक। अब यहाँ से हम इसको ऊपर से हाथ से प्रेस करेंगे। सपोज दिस इज आवर हैंड, ओके, इससे हम प्रेस करेंगे तो अब ये मैंने बलून इस तरीके का बनाया है, राइट। सो ये बलून ऐसे हो जाएगा, ऐसे दिखेगा, देखो ये दिख रहा है ऐसा। फर्स्ट इट वाज लाइक दिस, राइट, फ्लूइड फील्ड बलून। सो उसके बाद ऊपर से हमने प्रेस कर दिया, राइट, अंडरस्टूड। इसको और प्रेस कर दिया, इसको और प्रेस करने के बाद क्या दिखेगा तुमको, इस तरीके से दिखेगा, राइट। ये हाथ है, दिस इज हैंड, राइट, ये हाथ को पूरा ये रहेगा। ओके, सो ये इस तरीके से हुआ, ये तुम्हारा बलून है। बलून सिर्फ एम्प्टी नहीं है, कौन सा फ्लूइड है इसके अंदर, राइट। फ्लूइड मीन्स व्हाट, लिक्विड, सो सम लिक्विड इज देयर। ओके, सो इस तरीके से हो गया ना। इसी तरीके से हमारे लंग्स और प्लूरा की
अरेंजमेंट होती है। अब ऐसा इमेजिन करो, दिस इज, ये है प्लूरा, ओके, ये है प्लूरा, ये आपका बाहर का प्लूरा है और ये अंदर का प्लूरा है। सो बाहर का जो प्लूरा होता है आउटसाइड वाला, उसको क्या बोलते हैं हम? पैराइटल प्लूरा। हमने लास्ट लेक्चर में देखा था पैराइटल प्लूरा, ओके। और ये अंदर वाला है जो इसकी ऑर्गन के साथ चिपका हुआ है, उसको क्या बोलेंगे हम? विसरल प्लूरा। क्या बोलेंगे? विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा। ओके गाइस, इतना समझ में आया? अब यहाँ देखो, अब ये इमेजिन करो, ये है लंग्स, ऐसे इमेजिन करो, क्या है? लंग्स है, ऐसे इमेजिन करो। अब ये डायग्राम देखो जो मैं बता रहा हूँ तुमको, अब ये डायग्राम तुम देखो, कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो? सेम वैसे ही है। अब ये और ये देखो, ये लंग्स है, जैसे इस समझो ये हाथ का पिछला वाला हिस्सा है, राइट, ये हिस्सा, ये हाथ है, राइट, ये हाथ है ना। सो ये जो ट्रकिया जो दिख रहा है, ये ट्रकिया, राइट, ये है, समझ लो, ये दिस इज दिस, ओके। और ये लंग्स है, और ये अपनी मुट्ठी है हाथ की, राइट, समझ, दिस इज ये। सॉरी गाइस डिस्टर्ब करने होने के लिए। सो ये जो हाथ है, राइट, ये समझ लो ट्रकिया है तुम्हारा, राइट, ये ट्रकिया का प्रिंसिपल ब्रोंकस, ये ब्रोंकस है ना, राइट और लेफ्ट ब्रांच जो बनी थी। उसके बाद ये जो मुट्ठी, ये जो है, ये लंग्स जो है अपना, वो तुम्हारी ये मुट्ठी है, राइट। सो इस तरीके से ये, और ये जो है, ये जो दिख रहा है, ये जो है, ये बलून है। व्हाट इज दिस? इज सपोज दिस इज योर वाटर फिल बलून, ओके। अब ये अप्रिशिएट कर पा रहे हो? समझ रहा है आपको? समझ रहा होगा, आई होप, बहुत इजी तरीके से बताया मैंने, ठीक है। अब समझो ये घुसा है। सो इसी तरीके से अपना लंग्स और प्लूरा की अरेंजमेंट होती है, जैसे यहाँ पर वाटर फिल, यहाँ पे फ्लूइड फिल बलून और अपने मुट्ठी की है, हाथ की मुट्ठी की, राइट, इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम बना के बताया था, ये विसरल प्लूरा दिखाया था। सो अब अप्रिशिएट करो, देखो ये विसरल प्लूरा है, ये बाहर वाला, राइट, और ये बाहर वाला, ये अंदर वाला, और ये बाहर वाला जो है, ये है पैराइटल प्लूरा, सी इट इज़ पैराइटल प्लूरा, ये बाहर वाला है, राइट। और ये अंदर का ये लंग्स है अपना, और ये ऊपर से रिप्स है, एग्जैक्टली। सो अब इसके बीच में, सो ऐसे दो दो होते हैं, एक और दो, राइट, वैसे ही यहाँ भी है। सो और बीच में जो स्पेस है, ये हार्ट है, राइट। सो हार्ट ये कौन से स्पेस में होता है? कौन से स्पेस में होता है? क्या नाम है उसको? मीडिया स्टिनम, मीडिया स्टिनम, ओके। सो इसके भी पार्ट होते हैं, लेकिन बता देता हूँ। हाँ, लास्ट टाइम मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर तो आप लोगों ने दिया नहीं, फिर भी एंटीरियर मीडिया स्टिनम कुछ कुछ लोगों ने दिया, बट सबको बता देता हूँ मैं। इट इज़ एंटीरियर मीडिया स्टिनम। सो एंटीरियर मीडिया स्टिनम में अपना हार्ट सिचुएटेड होता है, ओके गाइज। सो यहाँ तक समझ में आया? यहाँ तक कंसेप्ट क्लियर है किस तरीके से बना? अब याद रहेगा प्लूरा, कौन सा प्लूरा, क्या बोलते हैं, कैसे बना है, एग्जैक्टली, राइट। आई होप आपको याद हो जाएगा। ओके गाइस, अभी एकदम ध्यान देना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और ये याद कर लेना, कैसे भी हो याद कर लेना, राइट, याद करना ज़रूरी है, ये याद कर लेना और अच्छे से ध्यान देना, थोड़ा टाइम लगेगा, चलेगा, ओके। सो अब यहाँ पर देखो, जैसे ट्रकिया होता है, राइट, ये ब्रोंकियल ट्री है, ये एक साइड के लंग्स की ब्रोंकियल ट्री तुमको बता रहा हूँ, राइट। सो सबसे पहले ट्रकिया था, राइट, ट्रकिया, फिर बाद में वो एट फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा पे बाइफरकेट हुआ, वर्टेब्रा में डिवाइड, उसके लेवल पे, थोरेसिक वर्टेब्रा के लेवल पे डिवाइड हुआ, राइट। सो राइट और लेफ्ट में, अंडरस्टूड। सो उसको बोलते हैं राइट और लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस। सो दिस इज राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस, और ये है लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, सॉरी, राइट प्राइमरी ब्रोंकस,
ओके, सो ये प्राइमरी ब्रोंकस बोलेंगे इसको, या फिर प्रिंसिपल प्राइमरी ब्रोंकस हो गया। उसके बाद जो डिवाइडेशन होगा वो लोअर ब्रोंकस में होगा, सो ये लोब्स में जाएगा। सो अभी कितने लोब्स में जाएगा, सो कितने लोब्स है गाइस, अब राइट जो लंग्स है, राइट लोब में, सॉरी राइट लंग और लेफ्ट लंग, राइट, सो राइट लंग में 3 लोब होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं। ओके, राइट लंग इज मेड अप ऑफ 3, 1 2 3, और लेफ्ट इज मेड अप ऑफ 2, 2 लोब। सो टोटल लोब्स कितने हैं, टोटल लोब्स कितने हैं, 5 लोब। ओके, 3 प्लस 3 प्लस 2। ओके, 3 लोब कहाँ पर है, राइट साइड में, राइट लंग्स में। राइट लंग्स इज मेड अप ऑफ 3 लोब्स, और 2 लोब्स इज मेड अप ऑफ, sorry 2 lobes is where in left lung। ओके, सो लेफ्ट लंग इज मेड अप ऑफ 2 lobes। ओके गाइस, सो उस तरीके से यहाँ पर ये लोअर ब्रोंकस है। सो ये लोअर ब्रोंकस क्या करेगा, ये एक लोब को जाएगा, ये एक लोब को जाएगा और ये एक लोब को जाएगा, राइट। सो इस तरीके से ये लोअर ब्रोंकस, सो राइट साइड में 3 लोअर ब्रोंकस होंगे, या राइट साइड और लेफ्ट साइड में 2, राइट। सो लेफ्ट साइड में लोअर ब्रोंकस को चले जाएगा, राइट। अब ये राइट का दिखा रहे हैं ना हम लोग, सो लोअर ब्रोंकस हो गया। उसके बाद उसका बाइफर्केशन होगा, जैसे इसको इसके अंदर चले जाता है, इसके अंदर, उसके बाद और इसके बाइफर्केशन होते हैं ये ट्रके ब्रोंकियल ट्री के, ठीक है। तो उसका बाइफर्केशन किस में होगा, सेगमेंटल ब्रोंकस में, राइट। सो उसके सेगमेंट्स में चले जाएगा। सो ईच लोब इज डिवाइडेड, अभी इसके अंदर 3 लोब है, ऐसा समझ लो ये 3 लोब है। सो हर एक लोब इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। सो हाउ मेनी सेगमेंट्स, ये तुम मेरे को बताओगे, ईच लोब इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेगमेंट्स, वो तुम बताओ मेरे को, राइट। सो राइट लोब में कितने सेगमेंट होते हैं, सॉरी राइट लंग में कितने सेगमेंट होते हैं और लेफ्ट लंग में कितने सेगमेंट होते हैं। ओके, सो सेगमेंटल ब्रोंकस, सो हर सेगमेंट को एक एक ब्रोंकस, एक एक ये ब्रोंकियल ट्री का ये सब ये जाएगा, राइट। उसके बाद आ जाता है अपना ब्रोंक्यूल, ठीक है, सेगमेंट्स में चले जाएगा। समझो अभी इसके अंदर 10 सेगमेंट है, समझो समझो 10 सेगमेंट है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7, सो उस तरीके से 10 सेगमेंट में डिवाइड हो, 10 सेगमेंट्स डिवाइड होगा लोअर ब्रोंकस, राइट। 10 सेगमेंट्स हो गया। सो इसके बाद आगे जो बाइफर्केशन, आगे जो डिवाइडेशन होगा वो उसको बोलेंगे ब्रोंक्यूल, क्या बोलेंगे उसको, ब्रोंक्यूल। सो ये ब्रोंक्यूल है, उसका भी टर्मिनल ब्रोंक्यूल में होगा। सो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, राइट। सो ब्रोंक्यूल में डिवाइडेशन हो गया उसका। ओके गाइस, सो इतना आपको समझ में आया। सो आगे मैं बताता हूँ। अब ये ब्रोंक्यूल्स, ये है ब्रोंक्यूल्स, व्हाट दिस इज ब्रोंक्यूल्स। ध्यान देना गाइस, थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट ध्यान देना। ये जो दिख रहा है ये, दिस इज ब्रोंक्यूल, राइट, एंड दिस इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल, दिस इज टर्मिनल ब्रोंक्यूल। के बाद ये जो डिवाइडेशन होता है वो होता है तुम्हारा टर्मिनल ब्रोंकस में, टर्मिनल ब्रोंकस। टर्मिनल ब्रोंकस के बाद जो डिवाइडेशन जो आता है वो ब्रोंकियल होते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकियल, ठीक है। उसके बाद ये जो होता है एल्यूला आता है, ये रेस्पिरेटरी पार्ट होता है, दिस इज रेस्पिरेटरी, इसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, क्या बोलेंगे, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। दिस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद वाला जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और टर्मिनल टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर वाला पार्ट, राइट, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के ऊपर वाला पार्ट उसको बोलेंगे कंडक्शन, कंडक्टिंग ट्यूब, कंडक्टिंग, दिस यूज फॉर ओनली कंडक्शन। ओके, और बिलो दैट इट इज रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। ओके, और यहाँ पर तुम्हारा हो गया लोब, इसमें लोब्यूल्स वगैरह हो जाएंगे,
और ये है तुम्हारे एल्वियोलाई, राइट। सो एल्वियोलाई तुम्हारा हो जाएगा गैस एक्सचेंज के लिए, गैस एक्सचेंज के लिए। अंडरस्टूड। मैं तुमको एक अच्छे से और एक डायग्राम बना के दिखा देता हूँ इजीली, राइट, अपने हाथ से। सो इसके अंदर आपको समझ में आ ही गया होगा। रिपीट अच्छे से देखो, मैं एक बार अच्छे से यहाँ पर एक डायग्राम बनाता हूँ आपके लिए। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अब मैंने अभी ये लेफ्ट वाला बनाता हूँ तुमको, राइट वाला तो हो गया, राइट, ये लेफ्ट वाला समझ, ठीक है। सो ये है तुम्हारा प्रिंसिपल लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस हो गया। उसके बाद जो डिवाइडेशन होगा उसका, राइट, उसके बाद उसका जो डिवाइडेशन होगा, इसका आगे और डिवाइडेशन होगा, इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी ब्रोंकस। क्या बोलेंगे इसको? ये प्राइमरी हो गया यहाँ तक, यहाँ तक प्राइमरी है, ये प्राइमरी हो गया। अब ये जो है ये सारा ये तुम्हारा हो गया सेकेंडरी। क्या हो जाएगा ये? सेकेंडरी ब्रोंकस हो गया, समझ में आया। उसके बाद आगे जो और डिवाइडेशन हो गया छोटे छोटे सेगमेंट्स में जो बताया था, राइट। सो ये हो जाएगा टर्शरी ब्रोंकस, हो गया। टर्शरी ब्रोंकस और ब्रोंकाई समझ में आ रहा है यहाँ तक। इसके बाद जो डिवाइडेशन होगा तुम्हारा एकदम छोटा छोटा हो जाएगा, वो एकदम ऐसे, राइट। सो ये हो जाएंगे तुम्हारे ब्रोंक्यूल। क्या होंगे? ब्रोंक्यूल, राइट। सो ये ब्रोंकियल के बाद ये तुम्हारा पार्ट हो जाएगा रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। क्या बोलेंगे तुम उसको? रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। और ये जो ऊपर है, यहाँ से ऊपर ये तीरा, ये सारा, ये इसके बाद ये, सो ऑल दिस इज फॉर कंडक्शन। What it conduct? Only conducting tube. This tube which conduct only air, right? So इसके बाद आपको देखेंगे सर एल्वियोलाइज। क्या दिखेंगे गाइस? एल्वियोलाइज। सो इस तरीके से हर जगह होगा, राइट। सो ये जो एल्वियोलाई है, इसमें वेसल के साथ क्या होगा? गैस एक्सचेंज होगा। ओके, मतलब क्या होगा? ब्लड वेसल के साथ, कैपिलरी के साथ इसके अंदर का ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड चले जाएगा एल्वियोलाई के अंदर, और एल्वियोलाई का ऑक्सीजन चले जाएगा वेसल के अंदर। ओके, सो दिस इज ऑक्सीजन और ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड। अब ये जो एल्वियोलाई है, ये देखो, ये वाइट ये दिख रहा है, ये सब ये जो मैंने बनाया अभी एल्वियोलाई, राइट। सो बताऊंगा मैं कैपिलरी एक्सचेंज का कैसे होता है। उस समय एक एल्वियोलायर बनाया था, राइट, मैंने ऐसे एल्वियोलायर बनाया था, देखो गाइस, और एक ऐसे वेसल बनाई थी, राइट, फर्स्ट लेक्चर में। सो वो देख लेना एक बार, ओके। सो ये जो एल्वियोलाई है, अभी ये जो इनिशियल ब्रोंकस है ना, वो जो ट्रकिया जैसे जिससे बना होता है, वैसे ही इनिशियल ब्रोंकस भी ट्रकिया वैसे ही बना होता है। उसके अंदर कार्टिलेज होते हैं। क्या होते हैं? कार्टिलेज, राइट। और ये एल्वियोलाई जो है ये इर्रेगुलर, वेरी थिन, ये किससे बना होता है? इर्रेगुलर वेग से। बहुत सारे नंबर में होते हैं, बहुत सारे, वेरी थिन इर्रेगुलर, ओके। वॉल कैसा रहता है? थिन और इरेगुलर होता है, और हाईली वैस्कुलराइज होते हैं।
वैस्कुलराइज मतलब उसको ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है, वैस्कुलराइज। ओके, वैस्कुलराइज स्ट्रक्चर होते हैं। सो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्वियोलाई। एल्वियोलाई, अंडरस्टूड। ओके गाइस, सो लेट्स स्टॉप टुडे बिकॉज ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो रहा है और कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है आपके लिए। सो आज आपको मैंने ट्रकियो ब्रोंकियल ट्री बताइए, और इसी से अपना पूरा लंग्स बना होता है, राइट। ये ट्रकियो ब्रोंकियल ट्री जो है, ट्रकियो ब्रोंकियल ब्रोंकियल ट्री, ये पूरी ट्री मैंने आपको बता दिया आज। उस तरीके और किस तरीके से एयर आएगा वो भी बता दिया। ये सारा मैकेनिज्म मैंने अभी तक यहाँ तक बताया। इसके बाद हम आगे देखेंगे कि रेस्पिरेशन में कैसा होता है, क्या होता है, राइट। हाउ इंस्पिरेशन क्या क्या करेगा, एक्सपिरेशन में हम क्या करेंगे, डायफ्राम में क्या चेंजेस आएगा, इंट्राथोरेसिक प्रेशर कम होगा ज़्यादा होगा, एक्सेट्रा। ऑल दिस थिंग्स वी विल सी इन नेक्स्ट लेक्चर। सो आज हमने ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा है। सो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और मेन तो इसके नोट्स बना लो। ये चाहिए तो ये मैं बाद में एक पूरा एक साथ करके आपको दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा, नो इशू, डोंट वरी, इसके पीडीएफ बना के। बट टिल देन अगर आपको, और मेरे को आप एक काम करो, ये सारा डायग्राम बनाओ कॉपी में, ये डायग्राम बनाओ, ये वाली डायग्राम बनाओ, और उसके बाद मैंने जो आपको डायग्राम बनाई है अभी यहाँ पर, ये जो डायग्राम बनाई है, ये वाली एक डायग्राम, उसके बाद ये वाली एक डायग्राम। क्यों होता है ये, एनीवे वो बलून वाला जो डायग्राम है वो बनाओ, ठीक है। सो थैंक यू गाइज, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, और आपके दोस्तों को भी बताइए कि किस तरीके से ये कंसेप्ट क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, ये बताओ आप में। और कुछ भी डाउट हुआ तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। थैंक यू गाइज, डोंट वरी, वी विल क्रैक आवर नीट यूजी। ओके, डोंट वरी, हम नीट, ये नीट पीजी के लिए भी एक्चुअली लेक्चर इंपॉर्टेंट है। सो सबको नहीं पता रहता, मतलब जो पढ़ता है उनको पता रहता है, जो नहीं पढ़ता है उसको नहीं पता रहेगा। बहुत सारे बंदों को पूछोगे तो नहीं पता रहेगा। सो डू ध्यान से पढ़ो। थैंक यू, गुड डे, टेक केयर।